दोस्तों मेरी बात सुनो और समझो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो, सुबह उठते हो और फोन की तरफ भागते हो, रील्स स्क्रॉल करना शुरू हो जाते हो, फिर खाते हो, फिर से मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। अगर कौन सी लड़की दिखे तो मास्टरबेशन के पास दौड़ते हो, फिर आप पछताते हो और बोलते हो कि कल से नहीं करूंगा, लेकिन कल भी तुम वही रूटीन अपनाते हो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो, समझ लो तुम एडिक्शन में फंस चुके हो। लेकिन हाँ, इसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है। तो देखो, पहले आप दुखी होते हो, फिर सुख के लिए मास्टरबेशन करते हो और फिर दुख में जाते हो और फिर सुबह उठ के सोचते हो इसमें क्या बुरा है और फिर से मास्टरबेशन के पास दौड़ते हो। आप थोड़े सुख के लिए इतने बड़े एडिक्शन में फंस जाते हो, आप इसमें से बाहर ही नहीं आ सकते। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, नशेड़ी कौन से लोग हैं जो दारू का नशा करते हैं, स्मोक का नशा करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं? ये सारे नशेड़ी है, लेकिन हम सारे भी नशेड़ी है। एडिक्शन भी एक नशा है। आप सोच रहे हो आप मास्टरबेशन करके सुख पा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी इंसान ये सब करके सुख पा रहा है, जो भी इंसान ऐसा सोच रहा है, लेकिन ऐसा इंसान अपने दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल रहा है, नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई तो ये है, जितना भी सो लो लेकिन आप उठोगे ही। जब तुम उठोगे तब तुम्हें दुख होगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं, बस उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल चुके थे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम चलाकर, गंदी चीज देखकर, मास्टरबेशन कर कर तुम्हें सुख मिल रहा है, तो नहीं, आप दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल रहे हो। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर तुम्हें ये बात अच्छे से समझ आई है तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो, हमें ये तो समझ आया है नशे में पड़े पड़े हमें दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल रहा है वो जब तक है जब तक हमारा नशा है। जैसे ही नशा गया तुम फिर से दुख में जाओगे, और इस दुख से बचने के लिए भी हमें सुख का नशा करना पड़ेगा। और ऐसे ही सुख दुख करते करते हमारी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि जब भी हमारे पास दुख आता है हम सुख की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को दुख खत्म करना है तो दुख से डरना बंद करना पड़ेगा। हम लोग जैसे ही दुख से डरना बंद कर देंगे, वैसे ही नशे की तरफ भागना बंद कर देंगे, सुख की तरफ भागना बंद कर देंगे। और ऐसा ही हमें करना है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। एक साइकिल का टायर है, उसमें प्रेशर बन चुका है। जैसे ही हम उस टायर के पिन को निकालते हैं, वैसे ही उस टायर में हवा नहीं भरती। वो जो टायर हो वो तुम हो, उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारा दुख है, और वो जो साइकिल की पिन है वो तुम्हारा नशा है। वो तुम करके सारा नशा भुला देते हो, वो तुम करके सारा का सारा दुख भुला देते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, वो सब कुछ करना बंद कर दो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी से सारे नशे बाहर निकाल दो। और हाँ, गर्लफ्रेंड भी एक नशा ही है। गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं और घर आकर सोचते हैं कल मैं उसके साथ वहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। सब बंद कर दो। जब तुम ये सब नशे बंद कर दोगे तब होगा शुरू वहाँ से खेल। पॉइंट नंबर 3, और हाँ, आपको कौन सा भी मोटिवेटर मोटिवेट नहीं कर सकता। जिस दिन तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगी होगी ना, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत ये है, जब भी आग लगती है तुम पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं। जब तुमने वो नशा किया है तो उतरता है ना, तब फिर से दुख आता है उस आग को बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम फिर से पानी में कूद जाते हो। ध्यान से सुनो, अब मैं बताता हूँ। जब तुम तुम्हारी आग को बुझने नहीं देते, जब किसी ड्रग्स एडिक्ट को ड्रग नहीं मिलते, जब वो तड़पता है ना, वैसे ही तुम तड़पोगे। तुमको भी वैसे ही बेचैनी होगी, रोना आएगा। एक सेकेंड 1 घंटे जैसा लगेगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प थोड़ी देर में आग बन जाएगी ना। यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की दम रखता है। थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी अंदर ताकत भरने लगेगी और तुम बोलोगे मैं ऐसे नहीं जी सकता। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं है। मुझे ये नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ रहकर मुझे दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। इमेजिन करो कि तुम एक रूम में बंद हो और उस रूम का दरवाजा हमें ढूंढना है, और उस रूम में एक दारू की बोतल है। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अब तुम वो दारू की बोतल पीकर बेहोश हो जाओ, थोड़ी देर में सारी रूम में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बड़े काम हो जाएगा। या फिर रास्ता नंबर 2, या तुम
दारू की बोतल फोड़ देते हो क्योंकि तुम उसे पीकर नशे में ना जाओ। अब तुम बेहोश नहीं हो सकते, को आग मजबूर कर देगी रास्ता ढूंढने के लिए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में यही चलेगा, पड़ी पड़ी मरने से रास्ता खोजते खोजते मरूं। ऐसे तुम्हें गर्व होगा तुम्हारे मरने पर। मैं मरूंगा तो ऐसे मरूंगा जिस पर मुझे गर्व होगा, ना एटीट्यूड तुम्हारे में हो जाएगा।